Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. I hope you all are fine. In this video, we are going to start a new exercise 2.7 of unit number 2, real numbers. In this video, we will discuss about finding a number of digits of square root of perfect square. आज हम बात करेंगे ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हों, उनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो आंसर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे विदाउट सॉल्विंग, यानी सॉल्व किए बगैर हम बताएंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। फर्स्ट वी विल लेट n द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग लेट कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, n है। देन हमारे पास दो केसेस होंगे, इफ़ n इज़ इवन और इफ़ n इज़ ऑड। अगर आपके पास n इवन होगा तो उसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास n ऑड होगा तो क्या रूल अप्लाई होगा। अगर इस परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ डिजिट्स n है और n आपके पास क्या है, इवन है, यानी इस परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ डिजिट्स कोई भी इवन नंबर हो सकते हैं, देन इट्स स्क्वायर रूट विल कंटेन n/2 डिजिट्स। तो इसके स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, n/2। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। 1600 आपके पास एक नंबर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, 4। और वी नो डैट 4 आपके पास क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या रूल यूज़ होगा, n/2 होगा। तो n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 4। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होता है, n/2, और n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 4। नेक्स्ट आपके पास कटिंग होके क्या आ गया, 2 1 2, 2 2 4। तो स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। स्टूडेंट्स, हमने विदाउट सॉल्विंग हमने ये बताया कि इसको अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। नाउ द सेकेंड केस इज इफ n इज ओड। अगर आपके पास n क्या हो, ओड नंबर हो, then the number of digits in square root will be n plus 1/2 digits। तो इसके स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, n plus 1 divided by 2। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल 50625। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5। इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, 5 आ गए, और 5 आपके पास क्या है, ओड नंबर है। देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी, रूल क्या है, n plus 1 divided by 2। n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 5 plus 1 divided by 2। और 5 के अंदर अगर हम 1 प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा, 6 divided by 2। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6। तो ये क्या आ गए, 3। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इज 3। सिमिलरली उर्दू मीडियम में भी यही होगा कि हमने जज़र के हिंसों की तादाद बतानी है। अगर आपके पास n जो हो तो हिंसों की तादाद किसके बराबर होगी, n/2 के। इसी तरीके से अगर आपके पास n ताक हो तो जज़र में हिंसों की तादाद क्या होगी, n plus 1 divided by 2। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली उर्दू मीडियम में सवाल होगा, नीचे दिए गए मुकम्मल मुरब्बों के जज़र में हिंसों की तादाद मालूम करें और तस्दीक भी करें। हमने क्या करना है, जज़र में हिंसों की तादाद मालूम करके तस्दीक करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। 63504। सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5। और 5 क्या है, आपके पास ओड नंबर है। सो ओड नंबर के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n plus 1 divided by 2। अब n क्या है, आपके पास 5 है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, 5 plus 1 divided by 2। 5 plus 1 कितना होता है, 6 divided by 2। नेक्स्ट क्या हो रही है, कटिंग, 2 1 2, 2 3 6। तो क्या आ गया, 3। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज 3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, चेक करना है, अगर हम इस नंबर 63504 का स्क्वायर रूट लें तो जो आंसर के नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। सो लेट्स चेक। टू चेक द आंसर वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 63504। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इनकी क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 4 एक पेयर बन जाएगा एंड 3 5 एक पेयर बन जाएगा, और लास्ट पे क्या आ गया, 6, इट विल रिमेन सिंगल। और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 2
4। 3 3s आर 9 होता है और वो 6 से ग्रेटर होता है। तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, 2 2s आर 4। नेक्स्ट हम लोग 6 में से 4 माइनस करें तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, ये पेयर को डाउन ले आते हैं तो ये क्या बन गया 235। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 2 को क्या करना होता है, डबल करना होता है, ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमने ऐसा नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 235 के नियरेस्ट आ जाए। अगर हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 225। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। सो माइनस करके आपके पास क्या आ गया, 10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस पेयर 04 को डाउन लिख लें तो ये आ जाएगा 1004। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ आ जाता है और 5 का हम लोग क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। जब 5 को 5 के अंदर ऐड करेंगे वो आ जाएगा 10 0 और 1 कैरी लेंगे तो ये 4 क्या बन जाएगा 5। तो 45 के अंदर अगर हम 5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 50। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है कि अगर उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1004 के इक्वल आ जाए। स्टूडेंट्स अगर हम 502 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1004। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया 63504 का। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 63504 इक्वल टू 252। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3। सो इस तरीके से हमने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया कि स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, 3 हैं। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज 3। Now let's start the fourth part, 837225। हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स बताने। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, हम इसके नंबर ऑफ डिजिट्स चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं। और 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, यानी जुफ्त अदद है। तो हमारे पास रूल क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। n क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो n की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2। तो कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 3s are 6। तो क्या आ गया, 3। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज 3। यानी इसका स्क्वायर रूट लें तो उसके नंबर, जो आंसर आएगा उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 837225। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं, 2 5 7 2 एंड 8 3। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, पहले हम इस पेयर को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 83 के नियरेस्ट आ जाए। अगर हम 8 को 8 से करते हैं तो वो 64 आता है, 9 को 9 से करते हैं तो वो 81 आता है। सो अगर हम 10 को 10 से करते हैं तो वो 100 आता है, और 100 क्या है, ग्रेटर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 9 को 9 से करें तो ये आ जाएगा 81। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या बच गया, 2। अब बाकी क्या आ जाएगा, 72 हम लोग डाउन ले आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस 9 का डबल कर लेते हैं। तो 9 के अंदर अगर हम 9 ऐड करें तो वो आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसा डिजिट लिखना है, अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 272 के इक्वल आ जाए। सो अगर हम 181 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 181। अगर हम 2 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करके क्या आ गया, 91। अब क्या कर लेते हैं, इस पेयर को डाउन ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 9125। और इस साइड पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 18 एज इट इज़ आ जाएगा। और इस 1 का हम लोग क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, वो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9125 के नियरेस्ट आ जाए। सो अगर हम 1825 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 9125, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से क्या आ गया, 0 आ गया। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 837225 इक्वल टू 915। और इस स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, 1 2 3। और इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आए थे, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 आए थे। तो हमने अपने आंसर को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। सो स्टूडेंट्स, इन द सेम वे यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट्स of the question number 1 on your notebook. That's all for today. Allah Hafiz.